अगर कल अमेरिका अपनी ट्रेड पॉलिसी अचानक से चेंज कर दे, तो इंडिया के करोड़ों रुपए मिडिल क्लास लोगों का फ्यूचर कैसे बदल पाएगा? ये सवाल थोड़ा दूर का लगता है। हम सोचते हैं जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स का गेम है, सिर्फ डिप्लोमैट्स का ड्रामा है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस सीधा आपकी जॉब, आपकी सैलरी और आपके लाइफ प्लान्स को हिट करते हैं। और शायद इसीलिए इंडिया अब क्वाइटली एक बड़ा मूव ले रहा है, और वो है इंडिया और यूरोप के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील। India and the European Union have agreed a landmark trade agreement after nearly 2 decades of on-off negotiations. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइट एवरीथिंग। जब हम ट्रेड डील शब्द सुनते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। टैरिफ्स, क्लॉजेस, टेक्निकल टर्म्स सब बोरिंग लगते हैं और लगता है ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस के लिए ही होगा। पर सच तो ये है कि ट्रेड डील्स का सबसे गहरा इम्पैक्ट उन लोगों पर होता है जो इस डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं होते। सैलरीड एम्प्लॉयज़, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फैक्ट्रीज के वर्कर्स और फैमिलीज जो अपनी ज़िंदगी स्टेबल बनाना चाहती हैं। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हेडलाइन क्यों नहीं है। ये डील कैसे इंडिया की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और मिडिल क्लास स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है, और क्यों आज के ग्लोबल कंटेक्स्ट में ये डिसीजन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। पिछले 30 सालों से दुनिया एक सिंपल से बिलीफ पर चल रही थी, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। ये माना जाता था कि अगर बॉर्डर्स ओपन हुए, ट्रेड फ्री हो गया, तो प्रॉस्पेरिटी सबके लिए आएगी, और अमेरिका इस सिस्टम का सेंटर था। दुनिया की बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, सबसे पावरफुल इकोनॉमी, और इंडिया के लिए एक एस्पिरेशन। जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, ग्रोथ सब कुछ अमेरिका पर डिपेंड करता था। लेकिन सिस्टम सिर्फ तब तक स्मूथ चलते हैं जब तक उनमें प्रिडिक्टेबिलिटी हो। जैसे ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। और 2016 के बाद ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो गई। ट्रंप का आना सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं थी, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक वेकअप कॉल था। पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज हो सकती थी, टैरिफ्स लग सकते थे, और बस ट्विटर पे किया गया एक ट्वीट पूरे सप्लाई चेन को डिस्क्रप्ट कर सकता था। तब कंपनीज को समझ आया कि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ इकोनॉमीज का गेम नहीं, पॉलिटिक्स का भी है। इंडिया के लिए ये एक अनकंफर्टेबल रियलिटी थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो आईटी, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, उसके लिए अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रिस्क है। सवाल ये नहीं था कि अमेरिका इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट था और शायद रहेगा भी। असली सवाल ये था कि क्या इंडिया अपना पूरा फ्यूचर एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टनर पर डिपेंडेंट रख सकता है। अब इसी कंटेक्स्ट में सबकी नज़र यूरोप की तरफ गई। यूरोप बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं था। उसकी ग्रोथ भले ही थोड़ी स्लो है, पर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जो है उसकी स्टेबिलिटी। यूरोप में पॉलिसीज़ प्रिडिक्टेबल हैं, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैं और ट्रेड रूल्स भी एकदम क्लियर हैं। जहाँ दुनिया ज़्यादा क्योटिक हो रही है, वहाँ यूरोप एक सेफ एंकर लगता है। चलिए पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। इंडिया और यूरोपियन यूनियन काफ़ी टाइम से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे थे, जिसका मतलब बेसिक सा है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ ट्रेड को ऐसा बनाना चाहती हैं कि वो कम टैरिफ्स, क्लियर रूल्स और ज़्यादा मार्केट एक्सेस कर सकें। इस डील का फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना है, जहां कंपनीज को प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज और स्टेबल डिमांड मिल सके। इंडिया और ईयू की ये डील सिर्फ इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है। अगर डील सही से इम्प्लीमेंट होती है तो इंडियन कंपनीज जैसे आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब को यूरोप में स्टेबल एक्सेस मिल सकता है। प्रिडिक्टेबल एक्सपोर्ट्स का मतलब है फैक्ट्रीज का चलना, हायरिंग का बढ़ना और सैलरीज में स्टेबिलिटी आना। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ थोड़ा सा रिस्क भी होता ही है। यूरोपियन कंपनीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट है और कॉस्ट कंप्लायंस भी हाई है। ऐसे में अगर इंडियन इंडस्ट्रीज रेडी नहीं होंगी तो प्रेशर लोकल प्लेयर्स पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर। अगर हम यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और लेबल कंप्लायंस को मीट नहीं कर पाते तो शिपमेंट्स डिले हो सकते हैं और ऑर्डर्स भी कैंसिल हो सकते हैं। इसीलिए ये डील एक टेस्ट है
कि क्या इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन के लिए स्ट्रांग बना पाएगा। और हाँ, ट्रंप का एंगल भी यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर यूएस फ्यूचर में अपने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वापस ले आता है तो इंडिया के पास एक ऑल्टरनेटिव मार्केट बैकअप में रेडी होनी चाहिए। ये डील इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगी, एक सिक्योर रूट जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स और जॉब्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ईयू डील सिर्फ टैरिफ्स और एक्सपोर्ट्स का इशू नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस है अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट। और यहाँ एक सिंपल इंसाइट समझना भी ज़रूरी है। पर्सनल लेवल पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल शिफ्ट्स एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं होती, इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली जॉब्स, सैलरीज और कैरियर ग्रोथ पर आता है। इसलिए आज के टाइम पे स्मार्ट प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा सेव करना नहीं, बल्कि समझ के प्रिपेयर करना है, स्किल्स को अपग्रेड करना, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना। ट्रेड डील्स हेडलाइंस में बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बोरिंग नहीं होता। इंडिया ईयू ट्रेड डील भी ऐसा ही एक डिसीजन है, सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया की प्रिपरेशन का। और शायद आज के टाइम में फास्ट ग्रो करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है सेफ ग्रो करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और डीप इनसाइट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।